हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डोगिस्तान। अगर आपसे कहा जाए कि भारत से बाहर भी कई भारत हैं, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? तो एकदम तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि भारत के बाहर भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोग रहते हैं। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको बिल्कुल यही लगेगा कि आप भारत में ही घूम रहे हैं। तो ऐसे ही एक देश के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं जहां पर भारतीयों की आबादी सबसे ज्यादा है। इसी वजह से इसको मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में भारतीयों की तादाद ज्यादा है। इस वजह से यहाँ के हुक्मरान भी भारतीय ही हैं और इस देश को त्योहारों का देश भी माना जाता है। जी, तो आज हम बात करेंगे भारत से 14,932 किलोमीटर दूर पाए जाने वाले एक देश के बारे में, एक छोटा सा देश जिसका नाम है सूरीनाम। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि सूरीनाम का मुकम्मल नाम है रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम, जो कि देश अमेरिका के उत्तर वाले हिस्से में मौजूद है। सूरीनाम आबादी के लिहाज से भी बहुत छोटा देश है, लेकिन इतनी कम आबादी होने के बावजूद यहाँ पर मुख्तलिफ जात पात के लोग, मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं। सूरीनाम एक ऐसा देश है जहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, यानी कि ज्यादातर लोग यहाँ पर हिंदू हैं। यूँ कहना कुछ गलत ना होगा कि यहाँ पर अलग अलग जाति, भाषा और धर्म वाले लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। ये दुनिया के तमाम मुल्कों में पाए जाने वाले मुल्कों से बहुत डिफरेंट है। सूरीनाम को 25 नवंबर 1975 में आज़ादी मिली थी। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। यूरोप के बाद सूरीनाम एक ऐसा देश है जहां पर ऑफिशियली डच बोली जाती है। डच एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि 24 मिलियन लोग बोलते हैं और ये अंग्रेजी और जर्मन के बाद तीसरी बड़ी जुबान है। 1667 और 1954 के बीच सूरीनाम एक डच उपनिवेश हुआ करता था। नवंबर 1975 तक ये न्यूजीलैंड के मुल्क के साथ ही अटैच था। फिर अपनी आज़ादी के बाद सूरीनाम बन गया यूरोप के बाद एक ऐसा देश जहां पर ज्यादातर लोग डच ही बोलते हैं। सूरीनाम में मीडिया और बाकी सब लोगों की नेशनल लैंग्वेज डच है। यहाँ पर तकरीबन मोर देन 60% लोग डच ही इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदी यहाँ की सबसे बड़ी भाषा है। तो दोस्तों, सूरीनाम को सैंडविच नेशन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फ्रेंच गिनी और गुयाना और ब्राजील के बीच में है। इस वजह से इसको सैंडविच नेशन भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा पॉपुलर फिशिंग एक्टिविटी है। ये दिन रात मछली पकड़ते हैं, उससे बेचते हैं या खा जाते हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें, यहाँ की मोस्टली जनता $2 से भी कम पे सरवाइव करती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस देश के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। एक तरह से कहा जाए तो ये दुनिया के लिए एक खोया हुआ ही देश है। यहाँ के लोग बहुत कम ही बोलते हैं और बहुत कम ही किसी से दोस्ती करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ के लोगों का मानना है कि एलियंस वाकई इस दुनिया में आते हैं, वो भी यहाँ के लोगों से मिलने के लिए। इनका ये मानना है कि आखिर में जाकर एलियंस ही इस दुनिया को चलाएंगे। सूरीनाम में रहने वाले भारतीय ज्यादातर उत्तर भारत से आए हुए हैं। आपको बता दें कि 1873 में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पर जाकर बसे। जब डच सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के लिए साइन किया, यहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली और गुजराती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर लोग मराठी भी बोलते हैं। सूरीनाम में पाए जाने वाले ज्यादातर लोग भोजपुरी भी बोलते हैं। यहाँ पर भारत में बोली जाने वाली खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू को भी इस्तेमाल किया जाता है। सूरीनाम की आबादी में 22% हिस्सा हिंदुओं का है, जबकि बाकी 78% लोग ईसाई हैं। 1978 में यहाँ पर कथक योग और उसके साथ साथ वो कथक योग और शास्त्रीय गीत पर मुश्तमिल था। यहाँ अगर बात की जाए इकोनॉमी की, तो भारत और सूरीनाम के बीच में अच्छा खासा इकोनॉमिक रिलेशनशिप मौजूद है। भारत से सूरीनाम ट्रांसफर किए जाने वाले आलात में मशीनरी, बॉयलर, बिजली का सामान, मसाले, कॉफी, चाय,
गाड़ियाँ और पेपर्स वगैरह मौजूद हैं। आपको बताते चले कि भारत ने 2014 से 2015 में सूरीनाम के साथ 210.87 मिलियन US डॉलर्स का कारोबार किया और आगे भी इस रिलेशनशिप को कायम रखा गया। पैरामेरिबो सूरीनाम का सबसे बड़ा शहर है, जो कि सूरीनाम नदी के किनारे पर वाक़ है। इस शहर की आबादी लगभग 2,50,000 है, जो कि देश की कुल आबादी का 50% हिस्सा है। सूरीनाम की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये ठीक ठाक है। एक काम जो इस देश ने सबसे ज्यादा अच्छा तरीके से किया है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में पहुँच रहे हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 92% तक है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट देश है। सूरीनाम में सूरीनाम नाम की एक नदी है जो कि 480 किलोमीटर लंबी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस नदी के किनारे एक मेला लगता है, जैसा कि बिल्कुल इंडिया में भी लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि यूपी और बिहार के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। जनवरी में यहाँ पर 15 दिन के लिए एक मेला लगाया जाता है, जहाँ पर तकरीबन 3,000 से 5,000 तक लोग शामिल होते हैं। जूलियाना टॉप सूरीनाम का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई समुद्र से तकरीबन 1286 मीटर है। सूरीनाम अपने वाटर लिली और ऑर्किड की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि सूरीनाम की जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रॉपिकल है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। इस देश की 2/3 मिट्टी पहाड़ी है। सिर्फ 1/3 मिट्टी ही इस लायक है जिसमें सब्जियां और दूसरी चीजें वगैरह उगाई जा सके। इस वजह से इस देश में ज्यादातर स्कोप है एग्रीकल्चरल का। इस देश में ज्यादातर इलाकों में चावल की खेती की जाती है और इस मुल्क में ज्यादातर किया जाने वाला काम खेती ही है। इस मुल्क का 70% ज़र मुबादला चावल, केले और झींगे से कमाया जाता है। सूरीनाम ने हाल ही में तेल और सोने का कारोबार करना शुरू किया है। सूरीनाम की इकोनॉमी ज्यादातर बिजनेस पर ही मबनी है। इनका ज्यादातर लेन देन US, कनाडा और अरेबियन देश वगैरह हैं। लेकिन फिर भी सूरीनाम गरीब देश में ही माना जाता है, क्योंकि दुनिया के गरीब देशों में इसका भी नाम आता है। यहाँ की 70% आबादी ऐसी है जो कि गरीब ही है। यहाँ पर इन लोगों के पास खाने के लिए ठीक से अनाज नहीं होता। यहाँ पर 70% तक लोग एक टाइम का खाना भी ठीक तरीके से नहीं खा सकते और इसके पीछे एक ही कारण है कि यहाँ पर लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिनके पास खेत हैं वो खेती करके अपने लिए ज़र मुबादला कमा लेते हैं, नहीं तो बाकियों के पास तो वो भी नहीं है। ये बात तो तय है कि जिस देश में ज्यादातर गरीबी होगी वहाँ पर आपको ज्यादातर जराइम होते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरह से सूरीनाम में भी हद से ज्यादा क्राइम है। इसी कारण कोई भी इंसान 7 बजे के बाद शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसे भी पता है कि या तो उससे कोई लूट लेगा या उसे मार देगा। तो जी ये हालात हैं इस छोटे से देश के। कहते हैं कि अगर इस देश में क्राइम नहीं होता तो आज ये किसी और पोजीशन में होता। ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है कि क्राइम की वजह से यहाँ पर ज्यादातर टूरिस्ट नहीं आ पाते, नहीं तो यहाँ पर देखने लायक एक से एक जगह मौजूद हैं। लेकिन जराइम की वजह से यहाँ कोई आता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना तो यहाँ गुंडागर्दी कम हो रही है, ना ही टूरिस्ट को प्रमोशन दी जा रही है। सूरीनाम के लोगों को नॉन वेज खाना बेहद पसंद है। इस देश का नेशनल डिश भी चावल और चिकन है। लोकल लोग इसे पोम्टा जियर कहते हैं। ये बात आप शायद ही जानते होंगे कि पूरे सूरीनाम देश में एक ही सिनेमा हॉल है, जिसका नाम है TBL सिनेमाज। सूरीनाम ने साल 1960 में पहली बार ओलंपिक गेम में हिस्सा लिया, लेकिन इस देश ने अब तक एक गोल्ड और मेडल ही हासिल किया। सूरीनाम के कुछ हिस्सों में पेड़ों की पूजा की जाती है और यहाँ पर आने वाले बहुत सारे लोगों को यही बताया जाता है कि वो पेड़ों की पिक्चर्स नहीं लें, क्योंकि उनके मुताबिक कैमरा की लाइट और साउंड से पेड़ों की पवित्रता कम हो जाती है। इसके बावजूद भी अगर वो फोटो लेते हैं तो कभी कभी माहौल इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। यहाँ के चुनाव भी दूसरे मुल्कों की माफिया ही करवाती है। इस मुल्क में ड्रग्स का बड़ा खेल होता है और कई सारे गैंग मिलकर इस घिनौने खेल को अंजाम देते हैं। तभी तो कहा जाता है कि इस देश में क्राइम इतना ज्यादा क्यों है। तो दोस्तों, यहाँ के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग खुलेआम नशा करते हैं। यहाँ के लोगों को नशे की गंदी लत लग चुकी है, लेकिन एक काम के लिए सूरीनाम बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करता है और वो है वाटर स्पोर्ट्स।
तो अगर आपको शौक है वाटर स्पोर्ट्स का तो आप गर्मियों में सूरीनाम का विजिट जरूर कर सकते हैं। सूरीनाम को त्योहारों का देश कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा साल ही बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। सूरीनाम के लोग होली, क्रिसमस, दिवाली, ईद और इसके साथ साथ और बहुत सारे त्योहार भी मनाते हैं। होली और दिवाली में सूरीनाम में नेशनल हॉलीडेज भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदू जाति के ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कि यहाँ के वीजा प्रोसेस और सूरीनाम में जाने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको बताते चलें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 72 आवर्स में मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो एक हफ्ते के लिए आपको 13 से 15 हजार तक आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। सूरीनाम की करेंसी है सूरीनेम डॉलर, जिसका 1 रुपया 49 रुपीज भारतीय रुपए के बराबर है। तो ये थी सारी जानकारी सूरीनाम के बारे में। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सब कुछ जान के कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।